हमें ये सब चीज़ें नहीं पता होती या हमने कभी किसी डॉक्यूमेंट्री या किसी चीज़ में देखी होती है। मैंने अपनी आंखों से आज एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद देखा, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एंड यहाँ पे अभी सब लोग नीचे डाइव कर रहे हैं। पहले स्नॉर्कल करेंगे और जिन लोगों ने डाइविंग करनी है वो करेंगे। उसके लिए अटायर है जी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको उसके लिए पहननी है स्नॉर्कल के लिए। जिस तरह के अभी उन्होंने आपको बताया था, दिस इज़ व्हाट यू सपोज टू वेयर फॉर स्नॉर्कलिंग व्हिच आई विल डू इन अ बिट। और अभी आप बाकी लोगों को देख रहे हैं, दे हैव डाइव्ड एंड दे आर हैविंग फन एंड आई विल बी डूइंग इट इन अ बिट। और ये जी अब मैं स्नॉर्कल करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। मैंने अपना पूरा गेटअप कर लिया है क्योंकि जाकर जो है ये समझे ये माउथ बाइट है आपका, हम अपनी डेंटिस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। So I have to use that when I go down and I can breathe into this and I cannot breathe through nose। तो अभी की आवाज़ भी आपको थोड़ी फनी लग रही होगी, but now I'm going down, okay? और जी अभी आपके सामने मैं स्नॉर्कल करके आई हूँ। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आउट ऑफ माई सेल्फ कि मैं स्नॉर्कल कर सकूँगी। डर लगता है इंसान को, ऑब्वियसली हम लोग वैसे ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, समंदर की मछली तो है नहीं कि हम लोग को पानी की इतनी आदत हो, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेल डेवलप्ड स्पॉट्स इन कराची। स्कूबा डाइविंग भी होती है और वो हो भी रही है यहाँ पर। पानी मुझे थोड़ा सा ठंडा लग रहा था बिकॉज ऑब्वियसली द वेदर इज़ लाइक दैट, बट बड़ा मज़ा आया। एंड जब मैं स्नॉर्कल कर रही थी तो मैं नीचे देख रही थी तो देयर वर सो मेनी फिश ओवर देयर, हर तरह की। आई डोंट इवन नो देम एंड दे डोंट नो मी एज वेल बाय द वे। दे वर लुकिंग अप एंड आई वाज लुकिंग डाउन ऑन देम, बट बड़ा मजे का सिनेरियो था। तो वहाँ कॉरल से बड़े बड़े खूबसूरत कॉरल बेड मैंने पूरा देखा। शायद हम लोग ज़मीन पे रहते रहते हमें ये सब चीज़ें नहीं पता होती या हमने कभी किसी डॉक्यूमेंट्री या किसी चीज़ में देखी होती है। मैंने अपनी आंखों से आज एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद देखा, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का। एंड जितना भी आपको डर हो, जितना भी हो, आप हिम्मत करें और ट्राई करें। देखिए मुझे बहुत डर है, आई एम वेरी हाइड्रोफोबिक, सी हाइड्रोफोबिक। देखिए मैंने फिर भी इन लोगों ने मुझे इतना बैकअप किया और इतना मुझे सपोर्ट किया, मेरा हाथ पकड़ पकड़ के कर रहे थे, तो इट वॉज वेरी वेरी सेफ फॉर मी। तो अगर आप में थोड़ा सा भी डर है तो डोंट बी स्कैर्ड, ट्राई फॉर वंस एंड आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। सब लोग ट्राई करें, इनफैक्ट बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने भी पूछा लोगों से तो स्नॉर्कल जो है ना वो छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। स्नॉर्कल इज़ लाइक 4-5 साल के बच्चे, क्योंकि उसमें आपको कोई बहुत अंदर पानी में नहीं जाना होता, यू जस्ट ऑन द सर्फेस एंड यू आर लुकिंग डाउन, तो वो बच्चे भी कर लेते हैं। तो डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई। द ओनली फीमेल एट द मोमेंट यहाँ पर। हेलो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मुझे बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं देख रही थी शुरू में ये थोड़ा सा वो हो रही थी, बट शी वेंट इन वाटर पे। कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस इज़ गुड। पहले मैंने स्नॉर्कलिंग की, उसके बाद स्कूबा डाइविंग की। पहले भी कर चुके हैं? पहले भी एक बार मैं कर चुकी हूँ और ये मेरा सेकंड टाइम था और एक्सपीरियंस इट्स अमेजिंग। ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना खूबसूरत जगह है और इतनी खूबसूरत। हम नीचे जाते हैं वाटर के अंदर वाटर जाते हैं और एक कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड है। हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना खूबसूरत ये सारा कुछ है। अच्छा, इनके बारे में मैंने देखा कि एक बार ये पानी में गई तो फिर ये निकल के नहीं आ रही थी। शी वाज इन वाटर ऑल द टाइम।
जब तक ये बोट दोबारा नहीं चलना शुरू होने वाली थी तब तक ये पानी में ही थी ना। आपको बहुत वेरी योर सी लवर। एक बार मैं खुद बहुत मुझे पसंद है पानी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे दोबारा आई हूँ कि मैं एक दफ़ा अपने हस्बैंड के कहने पे आई थी और मैं बहुत डरी हुई थी, और अब मैं खुद बोल कर आई हूँ कि भाई मुझे जाना है। चलो दैट्स नाइस। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा जी, अब हम यहाँ आइलैंड से निकलने वाले हैं, दोबारा मुबारक विलेज की तरफ जाने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद है फरहान जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं डाइवर रीफ के। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस सारे ग्रुप के साथ? आप सबकी बहुत हेल्प कर रहे थे, मैं देख रही थी हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाए। मुझे भी स्नॉर्कल जो है वो नहीं कराया, बड़ी हिम्मत थी क्योंकि मैंने बहुत चीखे बीच में मारी। बहुत ज़बरदस्त ग्रुप था। आई थिंक किसी ने भी बैकआउट नहीं किया और किसी ने भी क्विट नहीं किया, गिव अप नहीं किया, सब ने अटेम्प्ट किया एंड एवरीबडी डिड द डाइव एंड स्पेशली सबसे अच्छी डाइव इन्होंने की हमारे ग्रुप में। बॉटम तक गए एंड विजिबिलिटी भी आज अच्छी थी, नज़र आ रहा था। तो या So how do you feel, you know, इतने नए लोग आते हैं जिन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया होता, and you know you're the one who teaches them और आप उनको लेके जाते हैं। What do you feel, the sense of accomplishment कि हाँ यार कुछ हुआ है, मैंने कुछ किया है, you know? अच्छा, पाकिस्तान और कराची के अंदर वैसे भी लोग इतना एक्वेंटेड नहीं है पूल्स से या पानी से, उनका इतना वो नहीं है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होता है। नहीं, हमारे पास पता है क्या, हमारे पास बस हम सी साइड पे गए, हाँ थोड़ा सा हमने सी शोर पे खेल लिया एंड वॉलीबॉल करके आ गया, एंड दिस इज ऑल, यू नो। एक नॉन स्विमर को स्कूबा डाइव करवाना एंड नीचे तक लेके जाना और वो सारी चीज़ें करवाने के बाद जब वापस आता है तो जो पार्टिसिपेंट होता है वो खुद इतना अकम्प्लिश फील कर रहे होते हैं और उनकी खुशी देख के हमें भी बहुत ज़्यादा। Obviously, they did that because of you. And that's what keeps अच्छा, us- मैं चाहती हूँ आप उन लोगों को मैसेज दें जो कि पहली बार ऑब्वियसली ये प्रोग्राम देख के अब आपके पास आएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डर भी रहे होंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल यही बताना चाहूँगा मैं कि ये स्कूबा डाइविंग के अंदर स्विमिंग आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, स्नॉर्कलिंग के अंदर भी ज़रूरी नहीं है। बेसिकली यू आर सपोज टू डिसेंड एंड गो डाउन। आप नीचे जाते हैं एंड नीचे जाके जो है आपको द फीलिंग ऑफ ब्रीदिंग अंडर वाटर इज़ वेरी डिफरेंट। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की फीलिंग होती है एंड एनीबडी कैन डू दिस। इसके अंदर एज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, जेंडर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी बहुत सारी फैमिलीज आपको देखकर, हम लोग को ये सारा ग्रुप देख के, सारी एक्टिविटी देख के डेफिनेटली आएंगी। फैमिलीज घबरा जाती है जब उनके पास बच्चे होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जिस तरह कुछ लोग होते हैं ना जैसे बाहर से आते हैं और वो लोग आके एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, तो वो बोलते हैं हमने बच्चे कहाँ छोड़ दिया है। तो किस एज के बच्चे जो हैं वो आराम से सब कुछ कर सकते हैं? अच्छा, जो बिल्कुल इन्फेंट होते हैं, 1-2 साल के बच्चे या उससे छोटे होते हैं, उनको लेके आना इज़ नॉट एडवाइजेबल बिकॉज बहुत लंबा सफ़र हो जाता है, संभालने के लिए प्रॉब्लम होती है। बट 4 years एंड अबव दे कैन एंजॉय स्नॉर्कलिंग। स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते बिकॉज वो इक्विपमेंट भारी होता है और बड़ा होता है, बट दे कैन स्नॉर्कल अराउंड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोगों के साथ यहाँ के देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो डर रहे होते हैं, एनजाइटी भी होती है, डर भी रहे होते हैं, कितने लोग जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं करना चाह रहे होते। हाउ डू यू मोटिवेट देम? अच्छा, सो इट टेक्स अ व्हाइल। इनिशियली पहला काम तो जंप करना ही होता है। यू नीड टू जंप इन द वाटर फर्स्ट। राइट। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाता है एंड स्लोली आपका जो हमारे डाइवर्स मौजूद होते हैं एंड यू आर वेयरिंग अ लाइफ जैकेट, सो यू आर नॉट सपोज टू स्विम। स्लोली स्टेडली आप जब यू वेयर योर स्नॉर्कल एंड मास्क, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग डाउन, आप जब मरीन लाइफ देखते हैं तो आप यू स्टार्ट गेटिंग एंगेज्ड इन द मरीन लाइफ सो मच कि फिर आपका वो फियर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है एंड देन यू कैन स्नॉर्कल। आई थिंक ऑटोमेटिकली ना आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्सेशन साइड पे चली जाती है। मैंने शुरू में मैंने बहुत चीखें मारी, बहुत मैं डर रही थी, पानी में पाँव रखते, बट जब उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्लोट करा दिया था ना, वाज प्रीटी रिलैक्स, यू नो, इट्स ऑल राइट, यू नो। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? व्हाट डिड यू डू? ओके, आई एक्चुअली मैंने स्नॉर्कलिंग की एंड मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज रियली स्कैर्ड। मैं वैसे ही पानी से बहुत डर रही होती हूँ बिकॉज व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लोकेशन, द आइलैंड? Oh, this is and the beautiful. water. This is beautiful. I love nature. और मेरे लिए I'm more of a mountain person than the sea person, to be very honest. But यहाँ पर आके I love this place and देखने में भी बहुत अच्छी है। जब आप स्नॉर्कल करते हैं then you enjoy the nature down there because आप बहुत सारी चीज़ें नीचे देख रहे होते हैं जो कि आपने सरफेस पे ज़िंदगी में वैसे नहीं देखी होती, शायद किसी डॉक्यूमेंट्री या चीज़ों में, मूवीज़ में देखी होती है, बट ओरिजिनली आपने नहीं अच्छा, देखी आपने होती है। एक्सपेक्ट किया था कि कराची और पाकिस्तान का पानी इधर इतना साफ़ होगा इधर?
जनरली। नहीं एक्चुअली हम लोग जिस तरह की कोस्ट लाइन हमारे पास है तो वहाँ तो वो तो साफ नहीं है, बट यहाँ आके मुझे लगा बिकॉज आई थिंक नीचे इट्स रॉकी, इट्स नॉट सैंड, तो रॉकी होने की वजह से ये पानी जो है No, काफी and साफ है। also because we're 10 kilometers away from the shoreline. एंड दूसरा एक और यस दैट टू, एंड दूसरा इनकी इंस्ट्रक्शन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं फेंकेगा समंदर में, तो यू नो यू गाइस एक्चुअली मेंटेन दैट टू।